हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवेश तंवर, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी अलवर। लास्ट लेक्चर में अपन ने टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग के बारे में डिस्कशन किया था। आज अपन हर एक सोल्डरिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है डिप सोल्डरिंग। तो डिप सोल्डरिंग क्या होता है कि एक टब होता है, टब में मोल्टन सोल्डर होता है, मतलब जो पिघला हुआ वायर है उसको पिघलाया जाता है, मतलब पिघला हुआ होता है। और जो अबव टॉपर साइड होती है होल्डर, मीन्स होल्ड करने वाला, और वहाँ पे फ्लक्स होती है। तो इसमें क्या होता है कि आप हिंदी में देखोगे तो इस प्रकार की सोल्डरिंग में शीशा कलाई के अवयव को, कंपोनेंट्स को टब में पिघलाया जाता है। इस प्रकार पीसीबी पर स्थापित पुर्जों को रिक्वायरमेंट के अनुसार इस टब में डुबोकर सोल्डरिंग की जाती है। ओके, ये आपका डिप सोल्डरिंग है। अब सेकंड देखोगे आप अल्ट्रासोनिक सोल्डरिंग। इस विधि में अल्ट्रासोनिक का मीनिंग है ध्वनि का पार होना, मीन्स ध्वनि का, अल्ट्रासोनिक मीन्स पेंट्रेशन ऑफ वॉइस। अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी 21 किलोहर्ट्ज़ से 45 किलोहर्ट्ज़ के बीच में होती है। ठीक है, ये एक अच्छी विधि है, इस पर विश्वास कर सकते हैं। इस प्रकार की सोल्डरिंग में फ्लक्स का उपयोग न होने के कारण सफाई की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की सोल्डरिंग में फ्लक्स का उपयोग न होने के कारण सफाई की आवश्यकता नहीं होती है। यह आपका सोल्डर ट्रिप है, ऑक्साइड, बेस मेटल, कैविएशन, सोल्डर टूल, वाइब्रेशन, सॉलिडिफाइड सोल्डर। इस प्रकार की सोल्डरिंग में ऐसी मशीन प्रयोग में लाई जाती है जिसके चारों ओर हीटर लगे होते हैं, वह इसमें सोल्डर डाला जाता है। यह हीटर द्वारा इस सोल्डर को गर्म करके पिघलाया जाता है। साथ ही सोल्डर पोर्ट की एक दीवार पर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर लगाते हैं जिसमें समस्त सोल्डर गर्म हो सके। अब कपलिंग कंपोनेंट्स को अल्ट्रासोनिक ऊर्जा सोल्डर को फैलाती है। इस प्रकार की मशीन को पैर से स्विच द्वारा चलाया जाता है। अल्ट्रासोनिक इंजन को ठंडा करने के लिए एक पंखा लगाया जाता है, मीन्स एक पंखा लगाया होता है। पंखा यहाँ पे जो फैन होता है वो क्या काम करेगा, कूलिंग का। ओके, तो ये आपकी अल्ट्रासोनिक सोल्डरिंग है। तो इसमें आपको याद करने की क्या बात है कि अच्छी बिलीवेबल प्रोसेस, इस पर अपन बिलीव कर सकते हैं। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उनकी रेंज क्या होती है, फ्रिक्वेंसी की रेंज 21 किलोहर्ट्ज़ से 45 किलोहर्ट्ज़ होती है। तो इस प्रकार की सोल्डरिंग में फ्लक्स का अपन उपयोग नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब अपन फ्लक्स का यूज़ क्या होता है, इसको साफ़ सफाई से सोल्डरिंग करना, मतलब जो सोल्डर ज़्यादा हो जाता है, जो पीसीबी पर जो एक्स्ट्रा जो सोल्डर लग जाता है उसको हटाने का काम करता है। तो इसमें सोल्डर का यूज नहीं करते हैं, तो अपन को साफ़ सफाई करनी पड़ती है। ओके, तो इसमें सोल्डरिंग में ऐसी मशीन प्रयोग में लाते हैं कि जिसके चारों ओर क्या लगा हो, हीटर, वह इसमें क्या डाला जाता है, सोल्डर। ओके, तो सोल्डर को किसके द्वारा पिघलाएंगे, हीटर के द्वारा। और ठीक है, और इसके पोर्ट पर एक इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर लगा होता है। इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, ये एक तरह से ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, वन पार्ट ऑफ एनर्जी टू अनदर पार्ट ऑफ एनर्जी। ये आपका ट्रांसड्यूसर होता है। ओके, तो ये आपका अल्ट्रासोनिक सोल्डरिंग की स्लाइड है। अब आपकी जो थर्ड टाइप्स है वो है हैंड सोल्डरिंग। हैंड सोल्डरिंग में आप देखोगे
ये आपका बॉटम ऑफ बोर्ड है, ये सोल्डर है, ये आपका सोल्डर आयरन है, कंपोनेंट है, ये बीड ऑफ सोल्डरिंग आयरन है, ये टॉप ऑफ बोर्ड। ये पीसीबी पर पुर्जे स्थापित करके सामान्य विधि है, मतलब पीसीबी पर पुर्जे मीन्स कंपोनेंट्स को स्थापित करना। ओके, सोल्डरिंग मीन्स पीसीबी पर कंपोनेंट्स को स्थापित करना ही सोल्डरिंग कहलाती है। आयरन को पावर से जोड़ने पर तापक तत्व गर्म होकर सोल्डरिंग आयरन की टिप को गर्म कर देता है। जोड़ वाले स्थान पर फ्लक्स लगाया जाता है ताकि ऑक्साइड हट जाए। पुर्जों को सोल्डरिंग करने से पहले एक्सियल लीड वाले पुर्जों को उचित दूरी से लंबवत मोड़ कर पीसीबी में पिरोकर लेटा देंगे और लाइनिंग छिद्रों पर सोल्डर करेंगे। ये विधि अधिक समय लेती है। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे कि सोल्डर करते हैं पुर्जों का जो लेग्स होते हैं वो कहाँ पे लेते हैं, छिद्र मीन्स होलो पे लेते हैं। छिद्र किसके, पीसीबी के। अगर आप इस तरह की सोल्डरिंग में आप जो फॉलोइंग्स पॉइंट है अगर उसको आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको हानियाँ हो सकती है। फर्स्ट क्या कि जो धातु की पृष्ठ पर जंग लगने के कारण सोल्डर का बहाव समान रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, जंग लग जाती है इसमें। जोड़ सेकंड पॉइंट है, जोड़ पर सोल्डरिंग अधिक लगने से पेड़ टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मीन्स शॉर्ट सर्किट, अगर दो होल का आपस में कनेक्शन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, मीन्स करंट डायरेक्ट फ्लो। ओके, सोल्डर को कम गर्म होने पर पृष्ठ पर अधूरा सोल्डर चढ़ता है। मतलब अगर आप कम सोल्डर करोगे तो उसमें मजबूताई नहीं आएगी। फोर्थ पॉइंट है, प्लस के बिना जोड़ ऑक्साइड युक्त तो हो सकता है, अर्थात जोड़ विषय से नहीं हो सका। पांचवा पॉइंट है, सोल्डर के जोड़ लगने से पहले ही टेढ़ा होने पर पीसीबी पर दरारें आ जाती है। 6 पॉइंट है, पीसीबी के ग्रिप पर सोल्डर अधिक फैलने से लघुपथ हो जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यदि सोल्डर ढंग से नहीं लगाया तो कंपोनेंट्स व टर्मिनल के बीच सही संपर्क मतलब सही कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, ये आपकी सावधानियां बरतने की बातें हैं अगर आप सोल्डरिंग करते समय। ओके, माउंटिंग ऑफ पार्ट्स, ये आपका न्यू टॉपिक है, माउंटिंग ऑफ पुर्जों का विस्थापन। इन कंपोनेंट्स को पीसीबी पर हटाने के लिए सिरों को पुर्जे की बॉडी के समीप से काट लेते हैं। बचे हुए सिरों को सोल्डरिंग आयरन को गर्म कर चिमटी या नोज प्लायर से खींच लेते हैं। बचे सिरों को निकालते समय नोज प्लास पुर्जे के लिए ऊष्मा शंट को बाती कार्य कर अधिक ऊष्मा से बचाता है, क्योंकि अधिक ऊष्मा देने पर वे खराब हो सकते हैं। अब डीसोल्डरिंग। ओके, पुर्जों को हटाने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, डीसोल्डरिंग। मीन्स आपकी पीसीबी पर अपने सोल्डरिंग के द्वारा कंपोनेंट्स को स्थापित किया था। अब क्या करते हैं, स्थापित कंपोनेंट्स को वापस हटाना ही क्या कहलाता है, डीसोल्डरिंग। ओके, तो डीसोल्डरिंग के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें आप देखोगे फर्स्ट टाइप्स है डीसोल्डरिंग बाई पंप्स। अपन डीसोल्डरिंग पंप के द्वारा भी कर सकते हैं। यह शक्तिशाली वैक्यूम उत्पन्न करने वाला चूसक पंप है जो कि सोल्डर को पंप कर जोड़ को साफ कर देता है। इसके साथ एक गर्म वायु पेंसिल भी जुड़ी होती है। वर्किंग ऑफ डीसोल्डरिंग पंप। डीसोल्डरिंग पंप की कार्यविधि, सेकेंड पंप है और ये इसकी वर्किंग कैसे कार्य करता है, डीसोल्डर पंप के द्वारा कैसे कार्य करता है, ये अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये इसी लेक्चर में कर लेते हैं। ये पंप हार्ड प्लास्टिक का बना होता है, वह इसकी टिप क्लोन की बनी होती है। इसके एक शाफ्ट पिस्टन व रिलीज बटन है। इस रिलीज बटन को दबाने पर चूसक पंप पिस्टन की सहायता से सोल्डर को चूस कर कणों के रूप में एकत्र कर देगा, जिसे खोलकर हम आसानी से साफ कर सकते हैं। इस प्रकार पिस्टन को नॉब को दबाकर छड़ को लॉक कर देते हैं। सोल्डर को सोल्डरिंग आयरन से गर्म करते ही पंप के बटन को दबाते हैं और पिस्टन नोजल के द्वारा पिघली सोल्डर को ऊपर खींच लेता है। ये आपका डीसोल्डर बाई पंप। ओके, डीसोल्डरिंग बाई पंप।
ये आपका है डीसोल्डरिंग बाई टिप। इस मेथड के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट को पीसीबी से डीसोल्ड करने हेतु प्रयोग की जाती है। इसमें एक आईसी निकालने वाला भाग होता है। इस निष्कासित भाग आईसी में लगे क्लिप में लगा के खींच लिया जाता है। डीसोल्डर टिप, डीसोल्डर बाय विक्स, ये फोर्थ टाइपिंग है। इस विधि में जिस जोड़ को सोल्ड करना है उस पर गर्म विक रखी जाती है, जिससे वह गर्म सोल्डर को अपने अंदर सोख लेता है। वह इस प्रकार जोड़ पर वह सोल्डर साफ हो जाता है। इस विधि में डीसोल्डर आयरन सोल्डर के संपर्क में नहीं आता है और कंपोनेंट्स अनावश्यक गर्म नहीं होते हैं। ओके, ये आपका डीसोल्डर बाय वैक्यूम ट्यूब। इस विधि में एक बल्ब होता है जिसका आकार गेंद के समान होता है। इस बल्ब के साथ टेफ्लॉन प्लास्टिक की नोजल का प्रयोग करते हैं। सोल्डरिंग आयरन की टिप से सोल्डर को पिघलाकर बल्ब की सहायता से खींच लेते हैं। डीसोल्डर के पश्चात गर्म सोल्डर पर सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर दी जाती है।